तेरे कोचे के हाली हो गए, मियाँ हम भी मिसाली हो गए। दुरूदे पाक क्यों पढ़ते नहीं हो अगर ये हाथ खाली हो गए। दुरूदे पाक क्यों पढ़ते नहीं हो अगर ये हाथ खाली हो गए हैं। और मौजूदा सूरत हाल को देख कर एक शेर पढ़ता हूँ कि तेरे कोचे के हाली हो गए, मियाँ हम भी मिसाली हो गए। दुरूदे पाक क्यों पढ़ते नहीं हो अगर ये हाथ खाली हो गए हैं। जरा होशियार रह के हाथ देना, बहुत से पीर जाली हो गए। कि जरा होशियार रह के हाथ देना, बहुत जाली हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर की महफिल में हम और आप बैठे हुए हैं और हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ लोग यहाँ तशरीफ़ फरमाएं। अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान की एक ऐसी ज़ात को देखने का मौका अल्लामा कारी जलालुद्दीन साहब ने तौफीक बख्शी है हम लोगों को, जिनको सुनने वालों की तादाद अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान में भी है और जहाँ जहाँ उर्दू लोग समझते और बोलते हैं वहाँ तक उनको सुनने वालों की तादाद है। वाकई जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़मीन बगदाद, ज़मीन नजफ़, ज़मीन करबला देखने का मौका मिला है। जब वो निज़ामत करते थे तो हिंदुस्तान भर के पढ़े लिखे लोग कहते थे कि निज़ामत यूं तो करते हैं हज़ारों लोग दुनिया में, मगर आसिफ तेरे जैसी निज़ामत कौन करता है। आज उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए अल्लाह का शुक्र है कि लोग मीलों सफ़र करते हैं। और अल्लामा सैफी साहब हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह उनको सलामत रखे। इतनी बुलंदी अल्लाह ने उनको बख्शी है कि यार अगर इश्तिहार में लोग उनका नाम देख लेते हैं तो खींचे खींचे वहीं पहुँचते हैं जहाँ अल्लामा सैफी साहब के कदमों के निशान बनने वाले हैं। समझ रहे हो, मेरा मौला जिसे उठाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, जिसे गिराता है उसे कोई उठा नहीं सकता। उसने अबुल हिकम को गिराया तो अबू जहल बना दिया, बिलाल को उठाया तो आशिकों का इमाम बना दिया। यार उसने पृथ्वीराज चौहान को गिराया तो भिखारियों से बदतर बना दिया। मोइनुद्दीन को उठाया तो हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया। और अगर आसिफ भाई की अजमतों की उंगली थाम कर एक बात कह दूं इस महफिल में कि उसने अशरफ अली थानवी को गिराया तो थाना भवन भेज दिया, बरेली के इमाम को उठाया तो उनका सलाम घर घर पहुंचा दिया। बस थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें मिले, मैं नात का एक शेर पढ़ता हूँ और उसके बाद में ज़मीन करबला के हवाले से एक शेर आएगा, इसलिए कि हुजूर सैयद फरहान मियाँ साहब बैठे हुए हैं, मोहतरम जावेद सिद्दीकी साहब, मोहतरम सलमान रजा सैफी साहब बैठे हैं, अल्लामा शाहिद साहब की मौजूदगी है। शेर तो बहुत अच्छे नहीं है लेकिन उसको जोड़ दिया जाए तो अच्छा शेर बन जाता है। समझ रहे हो कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों। असल में मेरे पास जो कुछ भी है अल्लाह का शुक्र है सब इन्हीं का है। समझ रहे हो, हाँ ये मेरे बड़े अजीम मोहसिन है। मैंने पहली बार 6 साल पहले बगदाद शरीफ देखा था तो मैंने आसिफ भाई की मायत में देखा था, और दूसरी बार बगदाद शरीफ में 20 दिन पहले अल्लाह का शुक्र है हमारी मुलाकात हो चुकी है। समझ रहे हो कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों। बहुत बड़ा शेर नहीं है, मैं वैसे भी शायर नहीं हूं। आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों, शहरे तैयबा की तरफ चल तू मचलता क्यों। देखें कारी साहब, मुझे शेर पढ़ने का ढंग तो सिखाया है आसिफ भाई ने कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों, शहरे तैयबा की तरफ चल तू मचलता क्यों है। दूध पीता हुआ बच्चा अभी आता होगा, हुरमला जंग के मैदान में उछलता कि दूध पीता हुआ बच्चा अभी आता हो, उर्मला जंग के मैदान में उछलता क्यों है। जरा इमाम हुसैन की मोहब्बत में बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। वो सरदार सलीम साहब हैदराबाद के एक दिन वो शेर पढ़ रहे थे कि बचपन से खा रहा हूं मैं सदका हुसैन, आशिक हूँ कच्ची उम्र में पक्का हुसैन का, मुझको दिखाने लाया था पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन। एक शेर भैया कि आहें भरता है मचलता है सिसकता क्यों है। और कप्तानगंज वालों, अगर हुजूर ताजुश शरिया से मोहब्बत करते हो तो जरा हाथों को उठाओ और मिलकर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। यार डंके की चोट पर आप बोलो कि लोगों ने मोटी मोटी किताबें लिखी फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया। यार लोगों ने घंटों घंटों तकरीरें की फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया, लेकिन बरेली में एक शहजादा पैदा हुआ जिसने अपना चेहरा दिखाकर लोगों को इस्लाम के करीब कर लिया है। कि आहें भरता है मचलता है सिसकता, दिल
मदीने की तरफ चल, तू मचलता क्यों है? दूध पीता हुआ बच्चा अभी आता होगा, हुरमला जंग के मैदान में उछलता क्यों है? बस यही सोच के हैरान है सुलह कुल्ली, हर तरफ ताजे शरीयत ही चमकता क्यों है? बस यही सोच के हैरान है सुलह कुल्ली, हर तरफ ताजे शरीयत ही चमकता क्यों है? कुछ न कुछ दाल में काला है जरूर है रहबर, आला हजरत का उन्हें नारा खटकता क्यों है? आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ एक अजीम शान गुफ्तगू के मालिक अल्लाह का शुक्र है कि जिनको सुनने वालों की तादाद हिंदुस्तान में खूब मौजूद है, आशिक़ सरकार गौसुल आज़म नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा आसिफ रज़ा सैफ़ी साहब को आपके हवाले करता हूँ। आइए नारों से इस्तक़बाल करने, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, ठीक है, एक मिनट। कि मैदान कारज़ार में जाना भी नात है, यानी नबी पे जान लुटाना भी नात है। मैदान कारज़ार में जाना भी नात है, यानी नबी पे जान लुटाना भी नात है। बज़्मे नबी घरों में सजाते रहो मगर मस्जिद में 5 बार का जाना भी नात है। बज़्मे नबी घरों में सजाते रहो मगर मस्जिद में 5 बार का जाना भी नात है। अल्लाह का शुक्र है कि जब हम नात पढ़ते हैं तो तसव्वुरी एतबार से अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर के शहर नूर के करीब में होते हैं। नात पढ़ने वाला बहुत कामयाब होता है। कौन नहीं जानता है अजमल सुल्तानपुरी को, उसकी जिंदगी में उससे बड़ा नात का कोई शायर नहीं था हिंदुस्तान में। एक महफिल में वो शेर पढ़ रहे थे, लोग जब घर जाने लगे तो उनकी आंखों में आंसू थे। अजमल ने कहा था कि करके महशर में शफाअत वो कहेंगे अजमल, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं है। कौन नहीं जानता है अल्लामा अब्दुल लतीफ साहब यहाँ मौजूद हैं, मोहतरम जावेद सिद्दीकी साहब जिनका शायरी से बड़ा शगफ है, वो बैठे हुए हैं। बेकल उस्साही को कौन नहीं जानता है? अवधी जबान में तो पूरी दुनिया में उससे बड़ा कोई शायर नहीं था, बेकल उस्साही। एक मरतबे बेकल साहब कह रहे थे, जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर न आते तो कुछ और बात होती। बेकल उस्साही को लोगों ने जहर दे दिया 1956 में। तो बेकल साहब कहते हैं कि बड़े कम नजर थे आका मुझे जहर देने वाले, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। ये बेकल उस्साही कौन है आप देखें। एक महफिल में अल्लामा अब्दुल लतीफ साहब वो इसी कलाम को पढ़ रहे थे, जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती। वो धीरे धीरे हवा चल रही थी, तो बेकल उस्साही ने कहा, ये हवा के मस्त झोंके जो इरम से आ रहे थे, कहीं तैबा होके आते तो कुछ और बात। ये हवा के मस्त झोंके जो इरम से आ रहे थे, कहीं तैबा होके आते तो कुछ और बात होती। कौन नहीं जानता है डॉक्टर राहत इंदौरी को, जिसने गजल का शेर सुनाया तो पूरी दुनिया के मुशायरों को अपनी मुट्ठी में कर लिया कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। राहत इंदौरी से एक आदमी ने कहा कि राहत साहब, आपने गजल का शेर सुनाया तो पूरी दुनिया के मुशायरे को अपनी मुट्ठी में कर लिया, क्या आपने कभी हुजूर की नात लिखी है कि नहीं? तो राहत इंदौरी कहता है, यार तुम किस नात की बात करते हो जिसके बारे में फाज़िले बरेलवी ने कभी कहा था कि तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। फिर राहत इंदौरी ने कहा, तुम किस नात की बात करते हो जिसके बारे में कभी नासिर काज़मी ने कहा था कि थकी है फिक्रे रसा और मदह बाकी है, वरक तमाम हुआ और मदह बाकी है। तब राहत इंदौरी ने कहा कि मैंने जिंदगी में 2-4 बार कलम उठाया था तो शायद यही कहा था कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, मैं अगर साथ समंदर भी निचोड़ूं राहत आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। कि मेरे हुजूर की नात है, मेरे हुजूर की नात है। अल्लामा अब्दुल लतीफ साहब, अल्लामा शाहिद साहब, मोहतरम जावेद सिद्दीकी साहब बैठे हुए हैं। बात नात की आ रही है। एक बात बताऊं आपको कि पड़ोसी मुल्क में एक नात गो शायर जिनके शागिर्द अल्लाह का शुक्र है उनके पूरे मुल्क में फैले हुए थे, उनका नाम था जनाबे हफीज ताइब, जिनका एक शेर है कि खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा, ऐ हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी पढ़कर है तेरे लब से शुनीदा।
ये हफीज ताइब कौन है जानते हैं आप? उनको कैंसर का मर्ज हुआ, अपने मुल्क में उन्होंने बहुत इलाज करवाया, डॉक्टरों ने कहा कि मर्ज बहुत बढ़ चुका है, आपका बचना बहुत मुश्किल है, इनको बेहतर इलाज के लिए अमेरिका लेके जाइए। यही हफीज ताइब आगे बढ़ता गया, अमेरिका पहुंचा। वहां के डॉक्टरों ने कहा कि हफीज ताइब साहब आपकी जिंदगी बहुत कम है। तो हफीज ताइब ने जानते हो क्या कहा? अब मुझे इलाज नहीं करवाना है। अपने बच्चों से कहा कि मेरे लाल मुझे एक मर्तबे मुझे मेरे नबी का रोजा दिखा दो। हफीज ताइब अमेरिका से पलट के मदीना शरीफ आ गए। अल्लाह की मर्जी देखें आप, हफीज ताइब उसके बाद से एक टेबलेट भी नहीं खाए और 17 साल तक हुजूर की नात लिखते रहे। ये नात पढ़ने वाला आदमी बहुत कामयाब होता है। तो थोड़ी सी अपनी बेदारी को बाकी रखें। मैं फोहड़ किस्म का नाजिम नहीं हूँ, ना मैं बाजारों कोई बातें करता हूँ। आपके दिल को अच्छा लगे तो अपनी आवाज को थोड़ी सी बुलंद रखिएगा बस। मैं अपने इन बड़ों की इजाजत लेकर मैं नात का एक शेर पढ़ता हूँ। हजरत दुआएं चाहता हूँ माशाअल्लाह। हाँ, बड़ा लंबा सफर तो हम लोगों ने नहीं किया है जलसों के हवाले से, लेकिन बस ये है कि आप लोगों को देखते हो ये बस हम लोग भी बुढ़ापे की मंजिल में दाखिल होना चाहते हैं कि दरे सरकार की जो भी जियारत करके आए, दरे सरकार की जो भी जियारत करके आए। उसमें जावेद सिद्दीकी साहब बगल में बैठे हुए हैं तो मैं रदीफ और काफिया बहुत देख देख के बोलता हूँ कि दरे सरकार की जो भी जियारत करके आए, दरे सरकार की जो भी जियारत करके आए, वो अपने नाम जन्नत की बशारत करके आए। बहुत फोर्स नहीं है शेर में, मैं भी इसे याद कर जन्नत की बशारत माशाअल्लाह। हाँ, नाम है जावेद सिद्दीकी, मेरा गांव भी लिख लीजिए पिपरा शरीफ। माशाअल्लाह कि दरे सरकार की जो भी जियारत करके आए। शाहबुद्दीन भाई इसके बाद जो लगा हुआ शेर है ना, वो कसम से हुजूर के आशिकों को उछलने पे मजबूर कर देता। दरे सरकार की जो भी जियारत करके आए, वो अपने नाम जन्नत की बशारत करके आए हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है लायके जन्नत, तेरे महबूब से लेकिन मोहब्बत करके आए। क्या बात है, जिंदाबाद। हमारे नाम तो कुछ भी नहीं है लायके जन्नत, तेरे महबूब से लेकिन मोहब्बत करके आए। तेरे महबूब से लेकिन मोहब्बत करके आए हैं। कप्तानगंज वालों जरा हाथों को उठाओ यार और मिलके बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, एक शेर में सरकार मुजाहिद मिल्लत का जिक्र कर दूं जावेद भाई? एक ही शेर है बस, देखे कर दूं। कितने लोग जानते हैं सरकार मुजाहिद मिल्लत को? ये आला हजरत सरकार के बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खां के मुरीद और खलीफा थे। इनको रईस उड़ीसा कहते हैं। 2-2.5 घंटा ट्रेन इनकी जमीनों में चलती है, तब जाकर इनका रकबा खत्म होता है। रईस आजम उड़ीसा, समझ रहे हो? उड़ीसा के रईस थे। जब वो सरकार मुजाहिद मिल्लत जब कभी कोर्ट कचहरी में जाते तो जज कहता कि हुजूर आप इतने बड़े आदमी हैं और उड़ीसा के आप रईस हैं और उसके बावजूद आप फटे पुराने कपड़े में आते हैं कोर्ट में। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने इरशाद फरमाया कि बेवकूफ, जब मैं अपने रब के हुजूर सजदा करता हूँ तो इसी कपड़े में पहनता हूँ, तेरे दरबार की क्या हैसियत? समझ रहे हो? ये सरकार मुजाहिद मिल्लत जानते हो कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सगे चचा हजरत अब्बास की औलाद है। जब वो मदीना शरीफ तशरीफ ले जाते तो सरकार के चचा हजरत अब्बास की बारगाह में कहते अस्सलामु अलैका या जद्दी। तो एक मरतबे हुजूर मुजाहिद मिल्लत वापस आए तो उनके ख्वाब में सरकार अब्बास तशरीफ लाए। इरशाद फरमाते हैं कि हबीबुर रहमान तो मुझे दूर के रिश्ते से पुकारता है, अस्सलामु अलैका या जद्दी दादा कह के पुकारता है। मैं तो जवाब देता हूँ तो कहता हूँ कि वालेकुम अस्सलाम या अबी या इब्नी। मैं तुझे अपना बेटा कह के पुकारता हूँ और तू मुझे अपना दादा कह के पुकारता है। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत इरशाद फरमाते जब मैं कभी फिर जाता पलट के तो मैं कहता अस्सलामु अलैका या अबी। समझ रहे हो? एक शेर में हजरत के हवाले से पढ़ता हूं कि दरे सरकार की जो भी जियारत करके आए, वो अपने नाम जन्नत की बशारत करके आए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है लायके जन्नत, तेरे महबूब से लेकिन मोहब्बत करके आए हैं। उड़ीसा के मुजाहिद भी रजा के फैज के सदके जहाने नज़्द में बर्पा कयामत करके आए। उड़ीसा के मुजाहिद भी रजा के फैज के सत्ते जहाने नज़्द में बर्पा कयामत करके आए हैं। और अल्लामा शाही साहब रजा के चाहने वाले ही हैं दरअसल मौलाई, जो गुस्ताखे सहाबा की मरम्मत करके आए हैं, गुस्ताखे सहाबा की मरम्मत करके आए हैं। हजरात आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं सना खान कार की सुन्नत को जो अपनाए हुए
मतलब कप्तानगंज में सुभान अल्लाह कहने से किसी ने मना कर दिया है? असल में मैं जहां से आया हूं वहां सुभान अल्लाह कहने के बाद 90 नेकियां मिलती हैं। आपके कप्तानगंज में कितनी मिलती हैं यार, बताओ तो भाई। किस सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए, बस थोड़ी थोड़ी सी आवाज, थोड़ी सी आवाज, समझ रहे हो? किस सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए। असमें रोजाना हम लोग कभी कभी बहुत बड़ी महफिल देखते हैं, कभी कभी बस नॉर्मल महफिलें देखते हैं, कभी कभी ऐसी महफिलों में शिरकत करने का मौका मिलता है कि जहां हम लोग खुद ही सुनते हैं, खुद ही बोलते हैं। अभी जावेद सिद्दीकी साहब ऊपर आएंगे तो मैं इंशाल्लाह नीचे चला जाऊंगा, ये नीचे जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह ऊपर आऊंगा। बात इतनी है सिर्फ, किस सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए। मैं देखता हूं कि हुजूर के शहर से कितनी मोहब्बत करते हैं आप। सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए, वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए हैं, बहका नहीं सकती उन्हें लंदन की बहारें, जो शहर मदीना की हवा खाए हुए। बहका नहीं सकती उन्हें लंदन की बहारें। जरा मिलके बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस बीच बीच में अपनी आवाज को थोड़ी सी बुलंद रखें बस यार। असमें हम लोग जब बोलते हैं लोग तो हम लोग सुनते हैं तो थोड़ा सा दिल को अच्छा लगता है। बस आप नहीं बोलेंगे तो इससे बेहतर है कि आप अपने यहाँ का कब्रिस्तान दिखा दें, मैं उन्हीं से दादो तहसील लेके अपने घर चला जाऊं। किस सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए। जावेद भाई एक जबान की शायरी देखें, किस सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए हैं। अगर इस शेर पर भी आप नहीं बोले तो मैं दुआ करके जाऊंगा कि अल्लाह आपकी बोलती बंद कर दे। हाँ, किस सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए हैं, वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए हैं, बहका नहीं सकती उन्हें लंदन की बहारें, जो शहर मदीना की हवा खाए हुए हैं। अल्लाह के महबूब का एजाज तो देखो, अबे पत्थर भी अबू जहल से टकराए। कि अल्लाह के महबूब का एजाज तो देखो, पत्थर भी अबू जहल से, जावेद भाई पत्थर भी अबू जहल से। ये लीजिए, सब मुझे ही करना है। दीजिए मुशाहिद भाई, इनको जावेद सिद्दीकी साहब को दीजिए। हाँ, किस सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए माशाअल्लाह। जावेद भाई तशरीफ ला रहे हैं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर हैं, समझ रहे हो? हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर हैं, उनकी शायरी अल्लाह का शुक्र है बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं। जावेद भाई बैठो बैठो, हाँ महफिल हो जाए माशाअल्लाह। कारी जाउद्दीन साहब एक शेर और पढ़ता हूँ, देखें शाहबुद्दीन भाई। अब धीरे धीरे राफजियत हमारे घरों तक पहुंच रही है, हमारे मिंबरों तक पहुंच रही है। इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बढ़ता हुआ फितना है। एक शेर पढ़ता हूँ, देखें किस सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए हैं, बहका नहीं सकती उन्हें लंदन की बहारें, जो शहर मदीना की हवा खाए हुए हैं। अल्लाह के महबूब का एजाज तो देखो, पत्थर भी अबू जहल से टकराए हुए हैं। सिद्दीक की अजमत को भला कैसे वो समझे, अबे ईरान के टुकड़ों पे जो पगलाए हुए। कि सिद्दीक की अजमत को भला कैसे वो समझे, ईरान के टुकड़ों पे जो पगलाए हुए हैं, ईरान के टुकड़ों पे जो पगलाए हुए हैं, ईरान के टुकड़ों पे जो पगलाए हुए हैं। हज़रात की महफिलें सस्ती रहेंगी, लोग आते रहेंगे, आप उनको सुनते रहेंगे, आपको वो देखते रहेंगे। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ, सना खान रसूल जनाबे गुलाम रसूल पे समेटे हुए पर देख रहे हैं। मेरी आवाज़ इतनी कमज़ोर नहीं है, करीब 14 साल हो गए मुझे हिंदुस्तान भर की महफिलों में निज़ामत करते हुए, और बहुत तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि कहाँ मुझे पूछना है और कहाँ मुझे उठना है। किस सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे हैं। और खुशी की बात तो ये है कि मैं जो शेर पढ़ रहा हूँ उसको लिखने वाला वहाँ बैठा हूँ, समझ लो। अब जावेद सिद्दीकी साहब के ये शेर हैं, अगर शेर जावेद भाई को अच्छा लगे तो कुछ पैसे मुझे दे दीजिएगा दोस्त। देखिए किस सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे हैं। सुभान अल्लाह कहते रहिए कारी साहब, आप अपने बेटे को नवाजते रहिए माशाल्लाह। ए बेटा ए सुनो, बोलो बोलो, आज तुम्हारे चचा बोल रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, किस सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे हैं, जिब्रील शहीदी का सफर देख रहे हैं, सरकार की पलकों का झपकना तो नहीं है, कुरान में जो शेर सबर देख रहे हैं। किस सरकार की पलकों का झपकना तो नहीं है। जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओ कप्तानगंज वालों, अगर सो गए हो तो आ जाओ, महफिल बड़ी अच्छी है।
किस सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे मेरे हुजूर के गुंबदे खजरा के ठीक सामने कारी साहब दो खजूर के दरख्त। जावेद सिद्दीकी साहब का दिमाग देखिए, उनका तखय्युल देखिए कि वो कहां तक पहुंच रहे हैं। देखिए पीछे, किस सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे, वो दो खजूर के दरख्त देखिए। किस सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे। अरे यार कहते में तो अतहर हापोड़वी जैसे लोग धोखा खा गए। आला हजरत ने उसकी इस्लाह की है, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। किस सिदरा पे समेटे हुए पर देख रहे गए, जिब्रील शहीदी का सफर देख रहे गए, सरकार की पलकों का झपकना तो नहीं गए, कुरान में जो जेर जबर देख रहे गए, लगता है फरिश्ते हैं खड़े शहरे नबी में जो आप खजूरों के शजर देख रहे हैं। हाय हाय वाह वाह, खड़े शहरे नबी में जो आप खजूरों के शजर देख रहे हैं, जो आप खजूरों के शजर देख रहे हैं, जो आप खजूरों के शजर देख रहे हैं। हज़रात आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ इस महफिल नूर को मैं बरकतों के खेमे के हवाले करना चाहता हूँ। फ़ख्रुल कुर्रा हुजूर शाह अल्लामा कारी जलालुद्दीन साहब तशरीफ फरमा है। आइए अदब और एहतराम के साथ कुरान अजीम की बरकतों से इस महफिल नूर को मालामाल किया जाए। नारों से इस्तकबाल करने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए भाई।